उसमें पासी न रहे, चमार न रहे, कोरी न रहे, धानुक न रहे, कुर्मी न रहे, यादव न रहे, ठाकुर न रहे, पंडित न रहे, कोई नहीं रहना चाहिए। और वो ब्राह्मण समाज के लोग, वो ठाकुर समाज के लोग, जैसे जब चुनाव आता है तो हिंदू का की जो रट लगाते हैं, वो हमारे साथ हमारी थालियों में बैठ के खाएं, हम उनके घर उनकी थालियों में बैठ के। शेखर रावण जी बहुजनों के अच्छे नेता हैं या फिर मायावती? को न्याय कहाँ मिल रहा है? बहुजन तो मूली गाजर हो गया है, जहाँ पाओ वहाँ काट दो, मार दो, महिलाओं की इज्जत लूट लो, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार बलात्कार कर दो, थाने जाओ, थाने में सुनवाई नहीं, जमीनों पे कब्जा कर लो, जमीन। न्याय की आवाज को बुलंद करने के लिए, न्याय को मांगने के लिए हम लोग आंख में आंख डाल के अगर हम कप्तान से बात कर रहे हैं, तो माननीय बहन जी ने सिखाया। ये लगता है कि बहुजनों के लिए, बहुजनों की बातें कर कर तमाम लोग जो नेता बने, राजनीति किया और वो फिर साइड में हो गए, दूसरे कामों में लग गए, बहुजन समाज वहीं पड़ा रह गया। बहुजन समाज पार्टी 2007 से 12 में रही, कभी जाति की कोई न जातिगत दंगे हुए, ना तो जातिगत किसी को प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, और राइट फाइट कर देती थी बहन कुमारी मायावती जी। आप देख रहे होंगे राजा भैया की हालत क्या थी उस समय। ठाकुरों को ही टारगेट किया गया, ब्राह्मणों को ऐसा नहीं है, ठाकुरों को संरक्षण भी बहन जी ने दिया है। जब उनकी सरकार थी, तमाम लोग थे और आए दिन कोई गली हो, कोई मोहल्ला, गांव, शहर, कहीं भी छोटे मोटे झगड़े जरूर होते हैं, लेकिन एक समाज को इतनी प्राथमिकता दी गई उस सरकार में कि कोई भी ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, उसके ऊपर जाओ, आप एप्लीकेशन दो और मुकदमा लिख जाता था। और ये माना जाता है कि यही वजह है कि मायावती जी को जाना पड़ा। अगर तमाम एंगल से देखे तो उनकी सरकार बढ़िया चल रही थी, केवल इस वजह से सत्ता से बाहर होना। इस बात को आपने देखा होगा, बलरामपुर में एक कुर्मी समाज के साथ अन्याय अत्याचार हुआ। गोंडा में एक 16 साल के बच्चे को ब्राह्मणों के द्वारा जो है, पंडितों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई। फतेहपुर में कुर्मी समाज को कुल्हाड़ी से काट के मार दिया गया। सुनवाई नहीं होती है। मैं आप देख लो, क्योंकि वीडियो जनता देखेगी। वो जब मैं आपको बता रहा हूँ, तो आज के इस दौर में अगर आप जो है अपनी FIR लेके थाने जाएंगे, आप किसी उच्च तथाकथित उच्च बिरादरी के लोग हैं, अगर आप उससे बिलोंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको थाने से भगा दिया जाएगा। हमारे समाज के तमाम नेता संविधान लेके जो है गली गली लोग घूमते हैं। PDA की बात करने वाले अखिलेश यादव के तमाम नेता संविधान की बात करते हैं, और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। यहाँ पे मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि इस क्षेत्र में अगर कहीं कोई अन्याय अत्याचार ठाकुरों, पंडितों के द्वारा या अन्य उच्च वर्गों के द्वारा और उन सामंतवादियों के द्वारा जो पैसे से मजबूत हैं, चाहे OBC हो, तो अगर वो पीड़ित होता है तो देवा रावत का दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला रहता। कि जय भीम का नारा लगाते हैं, ठीक है, लेकिन राम को काल्पनिक कह देना, राम हिंदुत्व को गाली देना, सनातन को गाली देना, ये कहां तक ठीक? अगर आप पूर्वांचल के रहने वाले हैं, लखनऊ, बाराबंकी या फिर आसपास या फिर यूपी के किसी भी जिले से, तो एक चेहरा आप बखूबी सोशल मीडिया पे पहचानते होंगे, और जिनका नाम है देवा रावत। बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और ज्यादा लंबा ना करते हुए सीधे बातचीत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। धन्यवाद आपका देखने के लिए। आपके जो संगठन का नाम है बहुजन आर्मी, और पहला सवाल ये है कि बहुजनों की आवाज उठाने वाले तमाम नेता, चाहे सुश्री मायावती जी हों, चंद्रशेखर जी, तमाम जो नेता हैं, जब इतने सारे लोग थे, तो सवाल ये है कि देवा रावत ने आखिर बहुजन आर्मी क्यों बनाया? इसके पीछे की क्या मोटिव रही? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी पार्टी बनाई थी, और उसी के बाद जो है बहुजन समाज पार्टी बनी। मैं ये नहीं कह सकता कि बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही थी इसलिए बनाई गई, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि बहुजन समाज पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही थी इसलिए आज़ाद समाज पार्टी बनी। तो बहुजन समाज पार्टी के रहते आज़ाद समाज पार्टी बनी, और कई पार्टियां बनी हैं बहुजन समाज में जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अभी हम लोग नाम नहीं जान रहे हैं। और उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी के बाद मैंने तो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कि मैं जो है समाज में जाके जो है अपने समाज के लोगों की और अदर समाज के लोगों की भी मदद कर पाऊँ जो भी सोच से पीड़ित है। जी, यानी चुनाव लड़ने का या फिर राजनीति करने का कोई ऐसा नहीं, अभी कोई उद्देश्य नहीं है। अभी नहीं है, आगे हो सकता। हाँ, आगे अगर होगा। देखिए, पॉलिटिकल इज द मास्टर की, राजनीति से ही जो है सारे दरवाजे खुलते हैं। अगर आज हम अपने भाइयों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, अगर आज हम अपने झोपड़ियों में, झुग्गियों में पानी की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं, खड़ंजे की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं, तो ये जो है खाली उस जो नेता होते हैं वही करा पाएंगे जो संवैधानिक पद पे विराजमान है, जैसे विधायक, सांसद, MLA, मंत्री। तो राजनीति में बिल्कुल राजनीति करेंगे, लेकिन जो है कोई पार्टी का निर्माण नहीं करेंगे। 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी रही, चंद्रशेखर रावण जी भी सांसद हैं, और तमाम नेता इतिहास में जानते हैं। इतने सारे लोग थे, 4 बार की CM रही यूपी की मायावती जी, और उस समय क्या आपको लगा कि बहुजनों के लिए काम हुआ? और अगर काम हुआ, सब कुछ हो गया था, तो अब बहुजन आखिर क्या पीड़ित हैं? और बीजेपी जो गवर्नमेंट है, ये कर पा रही है कुछ बहुजनों के? देखिए, मैं तो बहुत, अगर अच्छे से देखा जाए तो मैंने बहन जी का कार्यकाल 7 से 12 तक देखा है हमने, और वो 7 से 12 5 साल हमने सीखा भी। मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं बहुजन समाज पार्टी के किसी भी मेंबर नहीं रहा, मैं कोई पदाधिकारी नहीं रहा, मैं सदस्य भी नहीं रहा, लेकिन मैंने सीखा बहुत।
मैंने सीखा कि आज जो है, जो हम लोग, चाहे किसी जिले का कप्तान हो, चाहे सीओ हो, चाहे वो जो है एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, आज हम लोग अपने न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, न्याय को मांगने के लिए हम लोग आंख में आंख डाल के अगर हम कप्तान से बात कर रहे हैं, तो माननीय बहन जी ने सिखाया कि जो है आप जनता के नौकर हैं और जनता जो है मालिक है इस देश की। मैंने बहन जी से ही सीखा ये। और आज अगर वो चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, चाहे वो तमाम अन्य लोग जो बहन जी के बाद संगठन बनाए, पार्टियां बनाई, बहन जी से ही प्रेरित होके उन्होंने पार्टी और संगठन का निर्माण किया। ऐसा नहीं लगता है कि बहुजनों के लिए, बहुजनों की बातें कर कर तमाम लोग जो नेता बने, राजनीति किया और वो फिर साइड में हो गए, दूसरे कामों में लग गए, बहुजन समाज वहीं पड़ा रह गया। और बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम जाति की बात नहीं करते। तो फिर किसी जाति के लिए क्या देश में इस तरीके से संगठन करना या धरने देना या फिर आवाज उठाना, ये सही है? देश में तो एकता की एक तरफ बात होती है, एक तरफ जाति की बात होती है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है, बहुत बढ़िया सवाल ये किया है आपने कि बहुजन समाज पार्टी ने कभी जाति विशेष की कोई बात नहीं की। बहुजन समाज पार्टी 2007 से 12 में रही, कभी जाति की कोई, न जातिगत दंगे हुए, ना तो जातिगत किसी को प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, और राइट फाइट कर देती थी बहन कुमारी मायावती जी। आप देख रहे होंगे राजा भैया की हालत क्या थी उस समय। ठाकुरों को ही टारगेट किया गया, ब्राह्मणों को ऐसा नहीं है, ठाकुरों को संरक्षण भी बहन जी ने दिया है, ब्राह्मणों को संरक्षण भी बहन जी ने दिया है। तमाम मंत्री जो है ब्राह्मण समाज के रहे, तमाम जो है ठाकुर समाज के रहे। आज भी ठाकुर बसपा के साथ, आज भी ब्राह्मण बसपा के साथ है, 27 में सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जो दुर्दांत होगा, जो अपने से गरीबों को परेशान करने की बात करेगा, जो महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करेगा, जो युवाओं के सम्मान की बात नहीं करेगा, बहन जी उसको राइट फाइट करती। ऐसी चर्चा रही कि जब उनकी सरकार थी, तमाम लोग थे और आए दिन कोई गली हो, कोई मोहल्ला, गांव, शहर, कहीं भी छोटे मोटे झगड़े जरूर होते हैं, लेकिन एक समाज को इतनी प्राथमिकता दी गई उस सरकार में कि कोई भी ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, उसके ऊपर जाओ, आप एप्लीकेशन दो और मुकदमा लिख जाता था। और ये माना जाता है कि यही वजह है कि मायावती जी को जाना पड़ा। अगर तमाम एंगल से देखें तो उनकी सरकार बढ़िया चल रही थी, केवल इस वजह से सत्ता से बाहर होना। इस बात को मानते हैं? देखिए, अपराध तो होते थे, नो डाउट, अपराध तो मैं कहूँगा होते थे। बहुजन समाज पार्टी में अपराध जब होते थे तो फिर अपराधियों का ठिकाना खाली जेल था। और आज की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने देखा होगा बलरामपुर में एक कुर्मी समाज के साथ अन्याय अत्याचार हुआ। गोंडा में एक 16 साल के बच्चे को ब्राह्मणों के द्वारा जो है, पंडितों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई। फतेहपुर में कुर्मी समाज को कुल्हाड़ी से काट के मार दिया गया। और हाथरस की घटना आप देखिए कि बहुत चर्चित घटना थी, उसमें जो है प्रशासन ने मिट्टी का तेल और पेट्रोल डाल के जो है उसकी चिता में आग लगाई। तो आज के इस दौर में अगर आप जो है अपनी एफआईआर लेके थाने जाएंगे, आप किसी उच्च तथाकथित उच्च बिरादरी के लोग हैं, अगर आप उससे बिलोंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको थाने से भगा दिया जाएगा। नहीं सुनवाई नहीं होती है। मैं आप देख लो, क्योंकि वीडियो जनता देखेगी। वो जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। ये सामने जनता दरबार का एक रखा हुआ है, मेरे यहाँ हर मंगलवार को जनता दरबार लगता है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं। अभी बीते 2 दिन पहले जो है, 4 दिन पहले एक लोग आए, और आज भी संविधान होने के बाद हमारे समाज के तमाम नेता संविधान लेके जो है गली गली लोग घूमते हैं। पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव के तमाम नेता संविधान की बात करते हैं, और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं यहाँ पे। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि इस क्षेत्र में अगर कहीं कोई अन्याय अत्याचार ठाकुरों पंडितों के द्वारा या अन्य उच्च वर्गों के द्वारा और उन सामंतवादियों के द्वारा जो पैसे से मजबूत हैं, चाहे ओबीसी हो, तो अगर वो पीड़ित होता है तो देवा रावत का दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला रहता है। हर मंगलवार को, अभी 4 दिन पहले जो है एक पासी समाज का लड़का था, वो खेत में काम करने से मना किया था उसने, और उसके पैर पे रॉड मार के उसके पैर को तोड़ दिया गया। थाने गया, उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। बीजेपी कहते हैं कि हम ये जो जाति वाला जो चीजें चल रहा है, हम ये खत्म करना चाहते हैं, हम सबकी बात करते हैं। अब आपने 3-4 घटनाओं का जिक्र किया, ठीक है, वो भी घटनाएं हैं, लेकिन आपने उन घटनाओं को नहीं बताया। कानपुर में विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया, आपने देखा किस तरीके से मारे गए। अन्य तमाम उदाहरण है कि इस सरकार में बुलडोजर एक्शन भी हुआ और उसके बावजूद में एनकाउंटर भी हुए। तमाम थानों में आए दिन आज इनका उसकी लिस्ट हालांकि कोई नेता दे नहीं सकता थानों की, लेकिन चर्चित जो केस होते हैं उसको लोग जानते हैं कि इस सरकार में हो रहा है। आपको लगता है कि किसी एक या 2 समुदाय के लिए सिर्फ काम हो रहा है या सबके लिए हो? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो क्वेश्चन किया है कि समानता होनी चाहिए देश में, भारतीय जनता पार्टी समानता की बात करती है, जाति की बात नहीं करती। मैं चाहता हूँ सबसे पहले देवा रावत स्वागत करेगा अगर इस देश में जाति का टैग हटा दिया जाए। जैसे सब लोग बोलते हैं कि हिंदू, सभी लोग हिंदू, तो फिर उसमें जाति का टैग ना रहे।
उसमें पासी न रहे, चमार न रहे, कोरी न रहे, धानुक न रहे, कुर्मी न रहे, यादव न रहे, ठाकुर न रहे, पंडित न रहे, कोई नहीं रहना चाहिए। और वो ब्राह्मण समाज के लोग, वो ठाकुर समाज के लोग, जैसे जब चुनाव आता है तो हिंदू हिंदू का की जो रट लगाते हैं, वो हमारे साथ हमारी थालियों में बैठ के खाएं, हम उनके घर उनकी थालियों में बैठ के खाएं। और दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन आपने किया था कि सरकार को लेके आपने बोला था, तो सरकार देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका एक बहुत मजबूत एजेंडा यही है। अभी देखिए 27 का चुनाव आने वाला है, अभी आप देखिएगा, मैं ये वीडियो बाद में चलेगा, तमाम घटनाएं कराई जाएंगी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराई जाएगी, और फिर ये सत्ता में आती है। अभी आप बंगाल देख लीजिए, बंगाल में देखिए कितने निर्दोष लोगों की जान गई। और उससे पहले ममता सरकार जब जीतती थी, देखिए मैं ममता की भी उतनी ज़्यादा तारीफ नहीं करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की भी उतनी तारीफ नहीं करता हूँ जितनी मैं, अगर मैं योगी आदित्यनाथ को के कामों पे अगर मैं सवालिया निशान खड़ा करता हूँ, तो अखिलेश यादव जी के कार्यों पे भी। मैंने अभी बोला कि यहाँ का विधायक समाजवादी पार्टी से है, श्री गौरव रावत जी, और इसी क्षेत्र में जब घटनाएं होती हैं तो मेरे पास आता है आदमी, जबकि मैं ना तो बीडीसी रहा, ना प्रधान रहा, ना जिला पंचायत सदस्य रहा, और ना तो मेरी चुनाव लड़ने की कोई मन है। चंद्रशेखर रावण जी बहुजनों के अच्छे नेता हैं या फिर मायावती? देखिए बहन जी, कोई उसमें नो डाउट, पूरा जो है क्लियर जवाब है। बहन जी ने काम किया, और बहन जी का एक उद्देश्य रहता था, बाबा साहब के कदमों पे चलने वाली बहन, बाबा साहब के विचारों को मानने वाली एकमात्र पार्टी बसपा है। और बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो एजुकेशन को लेके और नौकरियों को लेके, क्योंकि बहन जी ये जानती हैं कि अगर हमारा समाज एजुकेटेड हो गया, पढ़ लिख गया, तो सबसे पहले तो उसके आगे से जाति का टाई घटेगा, फिर वो जातियों में नहीं बांधा जाएगा। जब वो पढ़ लिख के आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो फिर वो जाति में नहीं बंधेगा, वो हाँ उसके काम से पहचाना जाएगा। बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया अपनी सरकार में, हायर एजुकेशन की फीस उन्होंने माफ़ की। और बताइए किस सरकार ने माफ़ की हो? बताइए कितने यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने बनाई है? बताइए। बहुजन क्या परेशान? बिल्कुल परेशान, 100%। मैं तो देखता हूँ सैकड़ों फोन आते हैं मेरे पे, बहुत परेशान है। बहुजनों को न्याय कहाँ मिल रहा? बहुजन तो मूली गाजर हो गया है, जहाँ पाओ वहाँ काट दो, मार दो, महिलाओं की इज्जत लूट लो, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार बलात्कार कर दो, थाने जाओ, थाने में सुनवाई नहीं, जमीनों पे कब्जा कर लो, जमीनें हड़प लो। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, बड़े बड़े मंचों पे भाषण देते हैं, लेकिन धरातल पे आप देखिए क्या हो रहा है। क्या यहाँ पे जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है? क्या किसी जनपद में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है? क्या सुल्तानपुर में अभी देखिए कुर्मी समाज के युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई। सुल्तानपुर की घटना अभी परसों की घटना है, मार दी गई गोली, कहाँ इनकाउंटर हो गया बताइए? सारे ब्राह्मण थे। अच्छा, तमाम मुझे सोशल मीडिया में भी देखता रहता हूँ कि जय भीम का नारा लगाते हैं, ठीक है, संविधान उन्होंने लिखा, भीम का नारा, जय भीम बोलो आप, अच्छी बात है, लेकिन राम को काल्पनिक कह देना, राम हिंदुत्व को गाली देना, सनातन को गाली देना, ये कहाँ तक ठीक? देखिए मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए सभी धर्मों में धार्मिक गुरु होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, सभी धर्मों में। अब हम लोग जब समाज की बात करते हैं, समाज पे हो रहे अन्याय अत्याचार की बात करते हैं, महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की बात करते हैं, तो मैं किसी धर्म का प्रचार करने का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। मैं ना तो राम का विरोधी हूँ, ना लक्ष्मण का विरोधी हूँ, मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 24-25 दिया। उन्होंने ये कहा कि आप जो है अगर मुस्लिम हैं तो आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है, आपको धार्मिक आज़ादी है। आप अगर हिंदू हैं तो आप मस्जिद जा सकते हैं, आप चर्च जा सकते हैं, गुरुद्वारा जा सकते हैं। आज तमाम हमारे हिंदू भाई अमृतसर जाते हैं, गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं, तमाम साथी ऐसे जाते हैं। तो मैं बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे किसी भी धर्म से कोई नफरत नहीं है, मैं सबसे प्यार करता हूँ, सभी धर्मों का से प्यार है मुझे। तमाम लोग हैं ऐसे जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, मैं बहुजन समाज में बता रहा हूँ, और सोशल मीडिया पे जो तमाम चीज़ें निकल कर आती, आप लोग क्या जो ये बातें चलती कि राम काल्पनिक, राम हुए नहीं थे, आप लोग मानते हैं कि राम हुए थे, या फिर सनातन को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं? देखिए सनातन को तो जो है, सनातन की परिभाषा अगर ये है कि महिलाओं का सम्मान करना, बच्चों का सम्मान करना, पेड़ पौधों का सम्मान करना, जीव जंतुओं का सम्मान करना, अगर सनातन की परिभाषा उनकी नज़र में ये है सनातनियों की, तो मैं सनातन को मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा, मैं स्वागत करता हूँ सनातन का। और मैं अपने लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी भी देवी देवता को,
किसी भी भगवान को मैं अनादर नहीं किसी का करता हूँ। ना तो मैंने कभी मेरी किसी भी इंटरव्यू में आपने ये सुना होगा कि राम काल्पनिक थे। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। मैं जो है एक लाइन पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। राम अगर काल्पनिक थे तो फिर शंभुक ऋषि कहाँ से आए? तो मैं इस बात पे मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं संविधान को पढ़ता हूँ। अगर शंभुक ऋषि आए तो फिर राम काल्पनिक नहीं थे। अगर शंभु ऋषि की हत्या राम ने की तो फिर राम काल्पनिक नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा। संविधान लेकर हाथ में जो तमाम लोग हैं, अब एक बहुत अच्छा मोटिव चलाया जा रहा है पिछले कुछ सालों में कि संविधान की ही दुहाई दी जाती है, और ऐसे लोग जो संविधान की जो चीजें लिखी हैं उसका 4 लाइन पालन नहीं करते होंगे, लेकिन संविधान की बात करना है, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं बाबा साहब के बारे में। मैं आपको बताऊं, एक चलन तो चला है, बहुत अच्छा जवाब आपने किया है कि 24 में अभी माननीय राहुल गांधी जी संविधान को नहीं छोड़ते थे, सोते थे तब भी वो चिपका के रखते थे। कहते थे संविधान बदल देंगे, मोदी है। संविधान को बचाना है। और आज मैं आपको बताऊं कि अयोध्या जैसे शहर में इंडिया अलायंस के सांसद हैं और तमाम घटनाएं होती हैं, तमाम ऐसी घटनाएं जबकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि जिसके घर में जो है बच्चा हो, अगर वो पढ़ना लिखना चाहता है तो उसको शिक्षा फ्री होनी चाहिए। ये जो है जनप्रतिनिधि कर सकता है, ये पावर है इसको। और जिसका घर कच्चा बना हुआ है उसका घर भी जनप्रतिनिधि बनवा सकता है। जिसके घर में जाने की रास्ता नहीं है, जिसके घर में जो है पानी निकलने का साधन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें संवैधानिक है। अगर संविधान को आप मानते हो तो अपने सांसदों को बताओ कि जितने भी सांसद आपके जीत के विपक्ष में बैठे हुए हैं उनको सबसे पहले संविधान का पाठ पढ़ाओ, और जहाँ जहाँ भी आपके सांसद हैं वहाँ पे जो है आप संविधान को देखते हुए समाज की सेवा करो।